आज पता चल ही गया जो उबर ड्राइवर क्या गलती करते हैं जिनके कारण उनके पास जो है ऑर्डर नहीं आता है, बुकिंग ही नहीं आता है। घंटों घंटों भर जो है वो ऑनलाइन रहते हैं लेकिन उनके पास बुकिंग आता ही नहीं है। और सब पार्टनर के पास जो है भर भर के बुकिंग आता है लेकिन उबर चालक जो हैं उनके पास बुकिंग ही नहीं आ रहा है। अब वो बुकिंग नहीं आने का मेन कारण क्या है? वो तो स्टार्टिंग से ही गलती करना शुरू कर देते हैं, बाद में दोष देते हैं उबर कंपनी का, जो उबर मुझे बुकिंग नहीं दे रहा है, राइड्स नहीं दे रहा है। हाँ, कुछ शहर में कुछ एरिया में गाड़ी की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो बुकिंग कुछ कम हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है जो आपका दाल रोटी नहीं चल पाए। और क्या गलती कर रहे हैं, मेन गलती, मेन पॉइंट मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से रूबरू कराऊंगा, दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ। कुछ नोटिफिकेशन भी हमारे पास आया हुआ है उबर कंपनी के द्वारा, जो आप ये गलती कर रहे हैं इसके कारण जो है आपको बुकिंग कम मिल रहा है। और मैं आपको उबर ड्राइवर ऐप में ले चलकर आज लाइव प्रूफ के साथ एकदम लाइव दिखाऊंगा जो क्या मुख्य वजह है जिसके कारण आपके पास बुकिंग कम आ रहा है और पार्टनरों के पास जो है बुकिंग भर भर के आ रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बेल आइकन जैसे ही दबा के आप ऑल पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारे द्वारा जो भी वीडियो पब्लिश किया जाएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। हमारे चैनल पे आपको ओला, उबर, रैपिडो एंड भारत टैक्सी रिलेटेड सारा वीडियो जो है सच्चाई के साथ दिखाया जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं उबर ड्राइवर ऐप में, और उबर ड्राइवर ऐप में बहुत ही बारीकी से मैं आपको आज समझाऊंगा जो मुख्य और मेन कारण क्या है राइड नहीं आने का। तो हम आ गए हैं उबर ड्राइवर ऐप में, और उबर ड्राइवर ऐप में ही सारे सवालों का जवाब आपका छुपा हुआ है। चाहे वो आपका उबर ड्राइवर ऐप हो, अन्य किसी चालक का हो, या वो ड्राइवर का हो या ऑनर का हो, जो भी लोग उबर ड्राइवर ऐप चला रहे हैं तो उन्हें उबर ड्राइवर ऐप इंस्टॉल करना ही होगा। और उबर ड्राइवर ऐप के माध्यम से ही आप अपनी बुकिंग को कंप्लीट करेंगे, बुकिंग प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं। नोटिफिकेशन बोले तो इनबॉक्स पे, यहाँ आप इनबॉक्स देख रहे हैं, सबसे पहले इनबॉक्स पे आते हैं। इनबॉक्स में जो आप गलती करते हैं उसके बारे में जो है आपका शिकायत वगैरह भी आता है और कुछ ज़रूरी सूचनाएं भी आती है। तो सबसे पहले देखिए, ज़रूरी सूचना, आपकी कम रेटिंग उबर प्रीमियम स्टेटस को खतरे में डाल रही है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, आपके भी पास इनबॉक्स में ऐसा नोटिफिकेशन आया होगा या आ रहा होगा, आप ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा नेट स्लो है, अभी इसको बहुत ही बारीकी से हम लोग समझते हैं। आपकी रेटिंग अभी प्रीमियम के लिए तय स्तर से कम है। 5 स्टार राइड्स देकर फिर से प्रीमियम में आप शामिल होने का मौका पाए। शामिल होने के लिए 4.8 रेटिंग बनाए रखें। जैसे है क्या, उबर प्लेटफार्म पे जो कार बुक करते हैं कस्टमर तो उनको कई सारा कैटेगरी दिखाई देता है। उबर गो है, उबर एक्स है, उबर एक्स यूवी है, रेंटल है, आउट स्टेशन है, इंटरसिटी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आगे आपको हर वो स्टेप दिखाऊंगा, समझाऊंगा, तो आप बने रहे वीडियो में। तो आप देख लीजिए, 4.8 रेटिंग बनाए रखें। सभी प्रीमियम टिप्स को एक्सेप्ट और पूरा करें। 5 स्टार रेटिंग के लिए टिप्स, गाड़ी साफ और अच्छी खुशबू वाली होनी चाहिए। कम रेटिंग वाले टिप्स 4 स्टार या उससे कम, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम रेटिंग वाले ट्रिप 4 स्टार या उनसे कम, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हम हर महीने शर्तों की जांच करते हैं। देखिए, हर महीने क्या होता है, आपके पास जितना भी ऑर्डर्स आता है, बुकिंग आता है, उस पर एक कैलकुलेशन किया जाता है। अभी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। हम हर महीने शर्तों की जांच करते हैं और शर्तों को पूरा करके जल्द ही प्रीमियम सेवा में वापस आएंगे। तो चलिए इसको अब कर देते हैं हम बैक, फिर से आ जाते हैं इनबॉक्स में। देख लीजिए, इस तरह से कुछ जो है आपके पास इनबॉक्स में नोटिफिकेशन आ रहा होगा। हर चीज़ का मैसेज है, कोई चीज़ का अल्ट रहेगा तो ये अल्ट का यहाँ आएगा। अपडेट अगर कुछ आना रहेगा तो कुछ अपडेट यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। डील एंड कुछ रहेगा तो यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो हम आ जाते हैं फिर होम पे। होम पे आने के बाद आ जाते हैं मेन्यू में। मेन्यू में आ गए। मेन्यू में आने के बाद चाहे आप उबर ऐप चला रहे हो, चाहे आपका चालक चला रहा हो, आपको मेन्यू में ही चेक करना है। सबसे पहले इस आईडी का जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ नेम आ गया। इनकी रेटिंग देख लेते हैं कितनी है, 4.68। यहाँ देख लीजिए, बहुत सारे भाई कहते हैं हमें बुकिंग नहीं मिल रहा, बुकिंग नहीं मिल रहा। भैया बुकिंग मिलेगा कहाँ से, ये देखिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन
इनका जो है यही बना हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ नोटिफिकेशन कैंसिलेशन नोटिस का आया हुआ है, देख लीजिए। विस्तार से हम आपको सारा कुछ दिखाते हैं। 4.68% का इनका रेटिंग है, कैंसिलेशन इनका 11% है, एक्सेप्ट रेट 27% है। रिसेंट रिपोर्ट्स, व्यू रिसेंट रिपोर्ट्स में जब आप जाएंगे तो जो भी कंप्लेन वगैरह रहेगा वो कंप्लेन वगैरह आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। तो देख लीजिए, मई 7 तारीख को जो है फिर एक कंप्लेन आया है। तो अगर इस तरह से आपके गाड़ी पे, आपके आईडी पे कंप्लेन आता है, रेटिंग आपकी कम है, रेटिंग कस्टमर कम दे रहा है, तो उस कंडीशन में आपका कमाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। अभी देख लीजिए, ये कितना पुराना आईडी है, मैं आपको विस्तार से दिखाता हूँ। 1791 ट्रिप अभी तक ये जो है चालक कंप्लीट कर चुके हैं। 7 साल 4 महीना अभी तक ये उबर को टाइम दे चुके हैं। 5 स्टार रेटिंग इनको कितना मिला है देख लेते हैं। 5 स्टार रेटिंग, चलिए यहाँ ओपन नहीं हुआ, यहाँ पे ये 4.68 है, इसको टच कर लेते हैं। देख लीजिए, 5 स्टार रेटिंग इनको जो है 447 जो है 5 स्टार रेटिंग मिला है। 4 स्टार रेटिंग 15 है, 3 स्टार 2 है और 2 स्टार 3 है और 1 स्टार रेटिंग 33 है, जो कि बहुत ही खराब माना जाता है। अगर आपको अगर 1 स्टार रेटिंग आ रहा है तो समझ लीजिए आपका आईडी खोखला होना शुरू हो गया है। आपको 1 स्टार रेटिंग पे बहुत ही विशेष ध्यान देना है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, इस रेटिंग को आपको बहुत ही बारीकी से देखना है। अपने ऐप में इन चीज़ों पे कंट्रोल लाना है, कस्टमर से अच्छा व्यवहार करना है और अच्छी सर्विस देनी है, गाड़ी की साफ़ सफाई मेंटेन रखना है और कस्टमर से अच्छा रेटिंग लेना है। अगर आप सर्विस अच्छी देंगे तो कस्टमर भी ज़रूर आपको जो है रेटिंग अच्छा देंगे। अब देख लीजिए कितना कंप्लेन किस किस टाइप का आया हुआ है। कम्युनिकेशन इशू, रिपोर्ट ए मैकेनिकल इशू, एक दिन कार खराब हो गया था उसका है। टॉकिंग टू मच, 2 अनसेफ पिकअप। तो कुछ इस तरह से जो है आपका कंप्लेन देखने को मिल रहा होगा। अनसेफ ड्रॉप, मान लीजिए किसी कस्टमर के उसके ड्रॉप पॉइंट से थोड़ा पहले ही उतार दिए, कुछ बकझक हो गया कस्टमर के साथ, कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया। तो कस्टमर का अगर जब भी कंप्लेन आता है ना तो आईडी पे आपका बहुत ही ज़्यादा इम्फेक्ट पड़ता है। वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। अनसेफ पिकअप, यहाँ देख लीजिए, अनसेफ पिकअप जो है ये 2 टैग हुए हैं टोटल। तो ये आप रेटिंग देख लिए, तो रेटिंग को आपको बरकरार रखना है। 4.68 इनका रेटिंग है और अभी मैं आपको नोटिफिकेशन पे दिखाया था, इनबॉक्स पे दिखाया था, जो क्या मैसेज था। अब आ जाते हैं एक्सेप्ट रेट और कैंसिलेशन रेट। इस पॉइंट को आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा। एक्सेप्ट रेट क्या है और कैंसिलेशन रेट क्या है। तो जितनी भी, मान लीजिए आप सुबह एकदम नहा धो के फ्रेश हो गए, ड्यूटी को ऑन कर लिए। ड्यूटी ऑन करने का मतलब हो गया उबर ड्राइवर ऐप में आपने गो ऑनलाइन कर दिया, ड्यूटी ऑन हो गया। आप अपनी गाड़ी की साफ़ सफाई कर लिए, सारा कुछ क्लियर हो गए। अब आपके पास जो भी राइड आएगा वो काउंट होता है। आप उसे उठाएं तो भला, नहीं उठाएं तो भला, वो काउंट में आता है। यहाँ देख लीजिए, टोटल 100 राइड इस पे आया। एक्सेप्ट कितना किए? 27। डिक्लाइन कितना किए? 73। डिक्लाइन उसे कहते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई राइड का रिक्वेस्ट आया और राइड आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने राइड को एक्सेप्ट नहीं किया और राइड को पास कर दिया, किसी अन्य चालक पे ट्रांसफ़र कर दिया, उसे डिक्लाइन कहते हैं। तो एक्सेप्ट 27 है और 73 जो है इनका डिक्लाइन है। तो 27 जो है यहाँ पे राइड मिला तो 27% एक्सेप्ट रेट हो गया। अगर मान लीजिए अगर इनका 100 राइड इनके पास आया और 80 राइड ये कंप्लीट कर लेते या एक्सेप्ट कर लेते, एक्सेप्ट भी करते, तो इनका 80% रेट रहता। अब देखिए हाउ एक्सेप्ट रेट इन कैलकुलेट, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ भी देख लीजिए, 100 ट्रिप का जो है ये एक गन्ना बनाया जाता है उबर कंपनी के द्वारा। 100 राइड जब भी आप कंप्लीट करेंगे तो 100 राइड के बिहाफ पे जो है यहाँ पे जो है आपको एक्सेप्ट रेट बनाया जाता है। आप कैंसिलेशन में आते हैं तो कैंसिलेशन रेट जो है ट्रिप एक्सेप्ट टोटल 100, कंप्लीट ट्रिप, ये वो दूसरा चीज़ था, ये दूसरा है, वो एक्सेप्ट में था, ये कैंसिलेशन में। देखिए ट्रिप एक्सेप्ट 100, कंप्लीट ट्रिप 89, कैंसिलेशन ट्रिप 11। तो कैंसिलेशन जो है आपका वो कम से कम रखना है, 4, 3, 5 रखिए, वो बहुत ही बेस्ट है। तो कैंसिलेशन आपको जो है कम से कम रखना है और एक्सेप्ट रेट ज़्यादा से ज़्यादा रखना है और
जिस हिसाब से इनका कंप्लेन है, आईडी है, सारा कुछ आप देख रहे हैं। अर्निंग भी देख लीजिए, अर्निंग भी कोई खास इस आईडी से हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इनके पास ऑर्डर्स जो है वो आ तो रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। ऑर्डर को जो है क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, अपने पास रिसीव नहीं करते हैं। अब देखिए आज कितनी तारीख है, 7 जून है। 7 जून के डेट में अभी तक 816 रुपये का अर्निंग हुआ है इस आईडी पे। 6 जून 834, 4 के डेट में देखिए 692 और 2 तारीख की डेट में 1162 रुपया। और ये जो आईडी है ये कार की आईडी है, ये आप मत समझिएगा ऑटो या बाइक का है, ये कार की आईडी है। और मैं आपको क्लियर कट दिखा भी देता हूँ, ये कार की आईडी है। उनके मन में सवाल था जो वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने बताया, जो उबर के पास जो बहुत सारा कैटेगरी है, तो ये जो आप प्लस वाला यहाँ पे आइकन देख रहे हैं, 2 सर्च का आइकन है राइट और लेफ्ट में, इस पर अगर आप टच कर लेते हैं तो यहाँ देखिए गो नॉन एसी, उबर कंपनी के द्वारा अभी गो नॉन एसी भी लॉन्च कर दिया गया है। अगर बहुत सारे कस्टमर कम पैसे में ट्रेवलिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए गो नॉन एसी है। गो नॉन एसी का राइड आपके पास जब भी आता है तो उस कंडीशन में आप एसी को नहीं चलाएंगे। अगर आपका मन है जो मैं एसी चलाऊं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप चला सकते हैं, कस्टमर को कोई आपत्ति नहीं है। उबर एक्स, उबर प्रायोरिटी, एक्सिस, रेंटल, इंटरसिटी, तो इतना जो है, इतना कैटेगरी अभी ओपन है। प्रीमियम जो है वो अभी ऑफ है, नोट इनबॉक्स में आप देख लिए हैं। अब मान लीजिए इसमें से आप किसको बंद कर सकते हैं, नॉन एसी को बंद नहीं कर सकते हैं, उबर एक्स को बंद नहीं कर सकते हैं, उबर प्रायोरिटी को बंद नहीं कर सकते हैं, एक्सिस को बंद नहीं कर सकते हैं। हाँ, रेंटल को आप बंद कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए रेंटल की राइड नहीं चाहिए तो रेंटल को आप बंद कर सकते हैं। इंटरसिटी को भी बंद करके रीसेट करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं बैक। और आपको विशेष ध्यान यही रखना है, जो आपको अपना बुकिंग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करना है। तो आप देखें मेन जो पॉइंट था उस पर मैंने बात किया, 4 पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको अपना एक्सेप्ट रेट को सुधारना है, कैंसिलेशन रेट को कम से कम रखना है, रेटिंग अच्छा लेना है। रेटिंग आपको 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग ज़रूर लेना है, 1 स्टार 2 स्टार रेटिंग आपको नहीं लेना है। गाड़ी का साफ सफाई बेहतर तरीके से करना है। कस्टमर के साथ व्यवहार, कस्टमर के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहना चाहिए। बुजुर्ग हैं, कोई विकलांग कस्टमर है, उनका आपका फर्ज बनता है उसका लगेज अगर उठा के आप अगर डिक्की में डाल दिए, रखी दिए, तो उससे कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं है। अपना काम करने में कोई शर्म नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं मैं क्यों उनका लगेज उठाऊं, कोई बात नहीं, वो विकलांग हैं, उनके साथ थोड़ा सा आपको कॉर्पोरेट करना चाहिए। और गाड़ी को कभी भी आप तेज़ गति पे बिल्कुल भी ना चलाएं। खासकर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कभी भी आप उबर चलाएं, ओला चलाएं, रैपिडो चलाएं, कोई भी कंपनी का आप कैब चलाएं, उबर का सख्त नियम कानून है। उबर में अगर आपका एक बार आईडी ब्लॉक हो गया तो आपको मैं लिख के देता हूँ दोबारा जल्दी खुलेगा नहीं। अगर छोटा मोटा समस्या रहेगा तो मेल कॉल के बाद तो खुल भी जाएगा। अगर कुछ बड़ा कंप्लेन आ गया तो आपका आईडी खुलना मुश्किल है, आईडी हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया। तो आपको ड्रिंक करके कभी भी गाड़ी नहीं चलाना है। स्पीड ब्रेकर का बिल्कुल भी ध्यान रखना है। और कस्टमर के साथ गाली गलौज, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ आपको नहीं करना, क्योंकि आपको ऑर्डर्स दिया कौन, उबर कंपनी। तो पेमेंट कौन बना रहा है, उबर कंपनी। कस्टमर को जितना पैसा शो होता है उतना ही पैसे वो आपको पे करते हैं। कई बार क्या होता है, कस्टमर के साथ ड्राइवर का लड़ाई हो जाता है इस बात को लेके, तो आपके लिए उबर कस्टमर केयर है। उबर कस्टमर केयर से आप बात भी कर सकते हैं और चैटिंग के थ्रू भी आप जो है अपनी समस्या जाहिर कर सकते हैं। जो भी ट्रिप आप कंप्लीट करते हैं, उस ट्रिप को कंप्लीट करने के बाद ऊपर में देखे होंगे एक पेंसिल का आइकन बना हुआ रहता है, उस पर आप टच करेंगे और टच करने के बाद आपका जो भी समस्या है, टोल ऐड नहीं किया या और कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। तो आपको ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाना है, गाड़ी को मेंटेन रखना है, साफ़ सफाई करना है। और एक मैं फ्री का पॉइंट और आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको अपनी कमाई बढ़ाना है तो मैं ये लिख के देता हूँ, अगर इस रूल्स को आप 15 दिन भी फॉलो कर लिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 16वें दिन आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे भाई साहब ये चीज़ अगर मुझे कोई पहले बताया रहता ना, मेरी आईडी अभी और ज़्यादा अच्छी हो गई रहती और मेरी कमाई जो है वो बढ़ना अब शुरू हो चुका है। तो मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। आप जो गलती कर दिए हैं, जो गलती आप कर दिए हैं
उस पर आप पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्या करेंगे, अभी 100 ट्रिप, अभी से लेकर 100 ट्रिप आपके पास जो भी आता है, चाहे वो कम पैसे की राइड हो, ज़्यादा पैसे की राइड हो, आप उसको एक्सेप्ट करिए, चलाते रहिए। मात्र आप 100 राइड का जो गणना है उसमें आप 100 में से 97, 98 राइड कोशिश करिए कम से कम कंप्लीट करने का। आप कैंसिल मत करिए अपने एंड से। कस्टमर भले एक आध कर दे, उससे ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट रेट आपका रहेगा। 100 ट्रिप में अगर आपका 97, 98 भी एक्सेप्ट है राइड और कंप्लीट है और कैंसिलेशन 1 से 2 है, आपका रेटिंग 3 से 4 पॉइंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और आपके आईडी पे बुकिंग भर भर के आना शुरू हो जाएगा। करीब 7-8 साल से हम लोगों का कैब जो है वो उबर प्लेटफॉर्म पे, ओला पे, रैपिडो पे चल रहा है और 6-7 साल से हमारी खुद की एक कैब जो है, गाड़ी है, मैं अपना जो है उबर, ओला और रैपिडो में अटैच किया हुआ हूँ, जो कि वो ड्राइवर चलाते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाया उबर में संतोष कुमार के नाम से। तो मैं आपको कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन या गलत जानकारी नहीं दे रहा हूँ, जो सच्चाई है वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया हूँ। आशा करते हैं अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ भाई को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।